ये बात कहाँ की हो रही है? आज इतने बड़े बड़े पंथ चल रहे हैं, सब पंथ कबीर साहब की वाणी लेके चल रहे हैं। कोई ऐसा पंथ नहीं जो कबीर साहब की वाणी नहीं ले रहा, सबके सब ले रहे हैं। लेकिन कबीर साहब के मूल भेद को समझ नहीं पाते कि क्या कहना चाह रहे हैं साहब। इसीलिए ज्ञान तो थ्योरी पार्ट में तो लिख देते हैं, पूरा ज्ञान साखियाँ शब्द लिख दी कबीर साहब की, लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान जो है वो मैच नहीं हो पाता। लिखेंगे सब कबीर साहब की वाणी, शब्द शब्द सब कोई कहे वह तो शब्द विदे जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले, लेकिन फिर भी नाम वही दे रहे हैं जो बोलने में आ रहा है, लिखने में आ रहा है, पढ़ने में आ रहा है। क्योंकि वो ये सोचते हैं कि इन नामों को जपने के बाद जो प्राप्ति होगी वो है नियक्षर नाम, जबकि ये बिल्कुल गलत है। प्लास्टिक के बीज से, प्लास्टिक का बीज डालने से जमीन में पेड़ नहीं उगता है, यानी जड़ से चेतन सत्ता नहीं पैदा होती है। ये जितने भी नाम है ये सब जड़ नाम है। जैसे मूर्ति है, मूर्ति जड़ है, मूर्ति से भगवान पैदा नहीं हो सकता, मूर्ति से आत्मा पैदा नहीं हो सकती, आत्मा से मूर्ति पैदा हो रही है। मूर्ति बनाने वाला एक आत्म देवी है जो पत्थर को तोड़ तोड़ के मूर्ति बना के रख देता है। तो हमने यही समझना है कि जड़ क्या है और चेतन क्या है, जड़ नाम क्या है, चेतन नाम क्या है। गुरु ने जो नाम दिया हमें वो जड़ नाम दिया है या चेतन नाम दिया है? जड़ नाम में क्या आता है? जाप, अजपा और अनहद, ये जड़ नाम है। अगर कोई नाम बोलने वाला दे दिया गुरु ने और कहा कि इसको जपते रहो सारी उम्र, तो समझ लो उसने तुम्हें, तुम्हारी सूरत को जड़ से जोड़ दिया। जड़ नाम है। कैसे पैदा हो रहा है? इन मुंह, जीभ, होठ, कंठ से। तो साहिब कह रहे हैं होठ कंठ लागे नहीं, जिब्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लखे सो है हंस हमार। वस्तु की बात हो रही है। हम नाम के पीछे पड़े हैं, हम नाम ले आए गुरु जी से, नाम ले आए, कितने नाम दे दिया हमें? 5 दे दिया, हमें 7 दे दिया, हमें 8 दे दिया। वस्तु का कोई ज्ञान नहीं। मीराबाई कहती है वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो पायो मैं नाम रतन धन पायो। मेरे गुरु ने मुझे वस्तु दी है, और वो वस्तु कोई जेब से निकाल के थोड़ी दे दी कि वो वस्तु मेरे पास नहीं थी उसने दे दी मुझे। वस्तु मेरे पास थी, लेकिन मुझे वस्तु का ज्ञान नहीं था। जैसे कस्तूरी हिरण के पास है, लेकिन उसको उसका ज्ञान बोध नहीं है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, पर ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नाही। रमता राम तो रम ही रहा है आप में, उसको कौन दे सकता है? बस हमने उस वस्तु का भेदी गुरु खोज लेना है, जो वस्तु का भेद जानता है वही आपको पार करेगा। तो वस्तु का भेद जो बता सके वही गुरु आपको पार कर सकता है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजे साथ। भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्म लग जाते इंगला पिंगला सुषमना के ज्ञान में चलते, जहाँ पचपा अनंत के ज्ञान में चलते, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुंच पाते जहाँ गुरु आपको भेदी बता देता है, पहुंचा देता है। अब आपकी सूरत को सीधे शब्द से लगाएगा वो, विहंगम चाल से। जितने भी संत इस दुनिया में सतलोक की बात करते हैं, अलग अगम अनामी लोक की बात करते हैं, वो आपको विहंगम चाल से नहीं जोड़ सकते। वो क्या कहेंगे? पहले आपको यहाँ आना पड़ेगा, फिर यहाँ आना पड़ेगा, फिर यहाँ आना पड़ेगा, फिर यहाँ करना पड़ेगा, फिर ये विहंगम चाल नहीं है। ये है मकड़ी की चाल, चींटी की चाल, मछली की चाल। जो हमारी चाल है वो है विहंगम चाल। अगर सत्संग सुना होगा आपने विहंगम चाल वाला, उसमें बिल्कुल कबीर साहब ने क्लियर कर रखा है। पहले तो काया का पूरा भेद खोल दिया कर नैनो दीदार में, सारे भेद खोल दिए। यहाँ पर गणेश जी हैं, यहाँ पे महेश जी हैं, यहाँ पे विष्णु जी हैं, माता जी है, यहाँ अलग निरंजन है, सारे लोग खोल दिए। 88 दीप रचाए, सारे रचना बता दी। सतलोक, अलग लोग, अगम लोग, अनामी लोग, सारी रचना बता दी। उसके बाद क्या बोला? काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंजारा, माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। आदि माया कीनी चतुराई, और झूठी बाजी पिंड दिखाई। अवगति रचना रची अंड माही, वाका प्रतिबिंब डाला है। ये सब माया का खेल है। जितने भी लोग अनहद नाद को पकड़ के बैठे हैं, इंगला पिंगला सुषमा में प्रकाश को देख रहे हैं, ज्योत को देख रहे हैं, अनहद को देख रहे हैं, रंग बिरंगे डब्बक डब्बी आ रहे हैं उसको देख रहे हैं, ये सब माया जाल है। तो साहिब क्या कह रहे हैं लास्ट में? कहते हैं शब्द विहंगम चाल हमारी, पर कहे कबीर सतगुरुदई ताली। खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड अंड के पार सो देश हमारा है।
यानी अब पिंड और अंड के बाहर की साधना करनी है आपने, बहुत देख लिया इंगला पिंगला सुषमना में झांक झांक के, अब इंगला पिंगला सुषमना को अब बाईपास कर दो। जैसे भारत और अमेरिका के बीच में पाकिस्तान पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान से हमारी बनती नहीं है, तो हमने क्या करना है, हमने सीधी फ्लाइट पकड़नी है अमेरिका जाने के लिए और पाकिस्तान को बाईपास कर देना है, सीधे अमेरिका पहुंच जाना है। यानी अब अपनी चाल को विहंगम चाल बना देना है हमने। तो साहिब क्या कह रहे हैं गरीबदास जी, सतगुरु के लक्षण कहूँ अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गया ज्ञान शब्द सरगाल। यानी सिर पे रख के ज्ञान शब्द को वो मुझे परमात्मा मुझे सतलोक में ले गया। सतलोक यानी कोई लोक नहीं है वो। साहिब कहते हैं लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। शब्द ही हमारा लोक है, हम शब्द से बिछड़े हैं, शब्द में ही हमने समाना है, तब हमारी मुक्ति होगी। हमने किसी सतलोक में नहीं जाना, कोई अलग लोक अनामी लोक अगम लोक में नहीं जाना। हमने कहाँ जाना है, सुरत समाए शब्द में और वाह को काल ना खाए। शब्द में ही हमारा स्थान है, शब्द ही हमारा गुरु है, शब्द ही हमारा पिता है, जिसको सतनाम कहते हैं। सतनाम ही हमारा पिता है। संत घासीदास हुए एक छत्तीसगढ़ में, वो सतनाम को अपना पिता कहते थे कि मेरा पिता सतनाम है, और उनके पंथ का नाम है सतनामी पंथ। अब कई महात्मा सतनाम को क्या बता देते हैं, ओम सोम सतनाम है, ओम सोम सतनाम है। तो घासीदास जी पिता क्यों कह रहे हैं उसको, सतनाम को, और बाबा नानक उसको सतनाम वाहिगुरु क्यों कह रहे हैं। वाहिगुरु तो एक है, ओम सोम वाहिगुरु नहीं हो सकता। ओम सोम तो स्वयं सत्य नहीं है, उनका नाम जोड़ के मिला के सत्य कैसे हो गया। सत्य वो होता है जिसका कभी नाश नहीं होता। तो सत्य केवल एक है, और सत्य क्या है, आत्मदेव ही सत्य है। इस दुनिया में बाकी जो कुछ भी है वो तीन गुण के अंतर्गत आता है। केवल एक आत्मा है जो तीन गुणों से ऊपर है। उसको क्या बोला, तीन गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज नाम यानी निज नाम, मेरा नाम, क्योंकि मैं अपने आप को शरीर मान बैठा हूँ, शरीरों के नाम लेके बैठा हूँ। अब मुझे अपनी आत्मा का नाम चाहिए, जिसके लिए नानक साहब ने कहा प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। जब प्रभु कृपा करता है तो नाम मिलता है, साधु का संग मिलता है। और नाम क्या देता है कि कहे नानक एवी तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। यानी इस दुनिया में मैं जहां भी गया, मुझे किसी ना किसी ने भगवान के नाम पकड़ा दिए। सबने मुझे नाम दिए, लेकिन किसी और के दिए, जबकि मेरी मुक्ति किससे होगी, निज नाम से। मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है। इसी को बोलते हुए बुल्ले शाह जी महाराज ने क्या बोला कि बुल्ला की जाना मैं कौन। सुना होगा आपने भजन, बुल्ला की जाना मैं कौन, ना मैं मोमन विच मसीदा, ना मैं विच कुफर दियां रीतां, ना मैं पाका विच पलीता, बुल्ला शाह खड़ा है कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। वो कह रहे हैं कि ना मैं कोई मोहम्मदन हूँ, ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं कोई पाकी, या फिर जैसे कहते हैं कि ये पाक है और ये नापाक है। कहते हैं मैं पाकी नापाकी में भी नहीं हूँ। पाक और नापाक क्या होता है, ये शरीर होता है। जैसे मुसलमान कहते हैं कि पेशाब की 2 छींट पड़ गई अगर आपके शरीर के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, आप नापाक हो गए, कहते हैं ना मुसलमान। बुल्ले शाह क्या कह रहे हैं कि वो भी पानी और जिससे तुम धो रहे हो वो भी पानी, दोनों पानी है, एक तुम्हें नापाक कर दे रहा है, एक तुम्हें पाक कर रहा है। तो यानी पानी तुम्हें नापाक और पाक कर देगा, तुम हो क्या फिर। भाई मैं शरीर नहीं हूँ जो पाक और नापाक हो जाऊंगा, मैं इन दोनों से परे हूँ, मैं आत्मा हूँ। मुझे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, पानी मुझे भिगो नहीं सकता, तो मुझे नापाक कौन करेगा और मेरा नाश कौन करेगा। तो ये सब ज्ञान बुल्ले शाह को जब हो गया तो उन्होंने मुसलमान धर्म को बिल्कुल बायकाट कर दिया। मुसलमान ईमान को बायकाट नहीं किया, उनकी धार्मिक गतिविधियों को बायकाट कर दिया। वो कहते हैं कि आप सब आदम और हव्वा से पैदा हुए हो। उन्होंने बोल दिया ना मैं आदम हव्वा जाया, मुझे आदम और हव्वा क्या पैदा करेंगे, मैं तो आत्मा हूँ, अजन्मा हूँ, मुझे कोई पैदा नहीं कर सकता। तो वहां पर बुल्ले शाह की खिलाफत करने लग जाते थे लोग कि बुल्ले शाह ये कैसा मुसलमान है, ये कुरान को नहीं मानता, इसको नहीं। वो कहते मैं आत्मा को जानता हूँ। बुल्ला शाह खाड़ा है कौन,
वो कौन है जो सदा सदा के लिए अटल है? खड़ा यानी कि अटल है, चलता नहीं है, वो अचल है। जिसको गरीबदास जी ने कहा कि सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल। अचल यानी जो चले ना। अब मैं अगर लगातार खड़ा रहूं, मैं चलूं ना, तो मैं अचल ही हूं। आत्मा अचल है, इसी को नानक साहब ने बोला आत्मा अडोल न डोलई गुर के पाए सुहाय। आत्मा अडोल है, आत्मा कभी चलती नहीं है। उसी आत्मा के साथ सूरज जोड़ने पे आपकी मुक्ति होगी, नहीं तो आपको कोई मुक्त नहीं कर सकता। इसी का भेद सब संतों ने खोला, लेकिन हम आत्मा को ना जानने के कारण हम शरीरों के चक्कर में पड़ गए। पहले हमें देवी देवता पूजवाए जाते थे, अब गुरु ऐसे मिल गए जो देवी देवताओं की फोटो निकलवा देते मंदिरों से, अपनी फोटो लगवा देते। अब खड़ी जोत अगरबत्ती करते रहो उनकी फोटो के आगे। क्या फर्क पड़ा भाई? राम जी कृष्ण जी को छुड़वा दिया, अपनी पूजा करवा दी, रहे तो शरीर के शरीर। लेकिन साहिब क्या बोल रहे हैं? अरे देही ज्ञान सब जगत बखाने, और विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ध्यान विदेह और नाम विदेहा, दो लख पावे मिटे संदेहा। तो ध्यान विदेह आपको अगली दीक्षा में जब मिलेगा तो आपको तब समझ में आएगा कि असल में सारा मुद्दा है क्या। हम कहाँ फंस गए काल के जेल में। ये हम काल की जेल में बैठे हैं। ये मत सोचो कि आपके हाथों में कोई हथकड़ी नहीं है, आप खुले हो। आप खुले नहीं हो, ये आपकी जेल है और इस जेल में आप बैठे हो। ये जेल है, ये हाथ नहीं है आपके, ये जेल है। ये जेल का डिजाइन ऐसा बना दिया है कि आपको लगता है मेरी दो आंखें हैं, मेरा सिर है, मेरा पेट है, मेरे हाथ है, जबकि ये जेल है और इस जेल में तुम बैठे हुए हो। इसको बोला है साहब ने 5 तत्वों का पुतला। ये 5 तत्वों का पुतला है और इसमें तुम्हें बैठा रखा है तोते की तरह। तो कहते 10 द्वारे का पिंजड़ा तामे बोले पौन, और रही बे को अचरज है उड़ा सो अचरज कौन। यानी कि अगर किसी पिंजड़े में किसी तोते को रख दो और उसमें 9 दरवाजे बना दो तो पिंजड़े में कभी ना रहेगा, तोता उड़ जाएगा। जब दरवाजे 10 बना दिए, 10 बना के 1 बंद कर दिया, 9 खोल दिया, उड़ जाएगा वो। लेकिन इसमें नहीं उड़ पा रहा। देखो 2 दरवाजे ये खुले पड़े हैं, 2 ये खुले, 2 ये खुले, मुंह खुला है, 2 नीचे खुले, सारे दरवाजे 9 खुले, लेकिन तोता उड़ नहीं रहा है। ये तो कहते अचरज है, रहीबे को अचरज है। और कुछ उड़े तो अचरज कौन? लोग रोने लग जाते हैं, मेरे पिताजी मर गए। अरे भाई वो पिंजड़े को तोड़ के तोता उड़ गया, रोना किस बात का है? कोई मरा नहीं है। तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी माताजी, तुम्हारे भाई बहन, कोई नहीं मरता इस संसार में। क्या करते हैं? पिंजड़े में आते हैं, पिंजड़ा छोड़ के चले जाते हैं, पिंजड़े में आते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। अब ये आना जाना कैसे खत्म होगा? जब ये पता लग जाए तो देखो कि ये पिंजड़े में आने से पहले मैं था कहाँ, मेरा वो असली घर कहाँ है जिसको छोड़ के मैं आके पिंजड़े में फंस गया। उसके लिए कबीर साहब ने सागी बोली है, जैया जन्म मुक्ता हता और तैया हता न कोई, छठी तुम्हारी है जगह, तू कहाँ चला भी कोई। तो छठी अवस्था में यानी कि तू अपने आत्म ज्ञान में रहा था, तू कहाँ चला 5 तत्वों में। खोज कर भाई, वस्तु तेरे पास है। घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, और बलिहारी वा घट की जिस घट प्रगट हो। वस्तु आपके पास है, वस्तु कहीं बाहर नहीं है। बस आपको भेदी गुरु चाहिए जो आपको वस्तु का लखाव करा देगा। और वस्तु कहाँ पे है उसका एड्रेस क्या बताया साहब ने, कि कोई कल को कुछ भी कह दे, यहाँ पे ध्यान लगाओ वस्तु यहाँ पे है, नाभि में ध्यान लगा लो, देखो कस्तूरी नाभि में है, हिरण के तुम्हारी भी नाभि में परमात्मा फिट है, ऐसा नहीं है। उसके लिए साहब ने बोला, अदर द्वीप तहा गगन गुफा में है निज वस्तु सारा, और ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। वस्तु का एड्रेस ही बता दिया। अब कोई वेदी गुरु होगा तो समझ में आ जाएगा उसको कि देखो एड्रेस लिखा है, नहीं तो कोई गायक गुरु होगा तो गा गा के रात काली करके चला जाएगा। अब उसको पूछो ये तूने गाया है, इसका मतलब क्या है? अदर द्वीप तहा गगन गुफा में है निज वस्तु सारा, और ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। यही वो एड्रेस है जो आपको दूसरी दीक्षा में बताया जाएगा। इसी एड्रेस की कमी की वजह से हम सब भटका खा रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है हम आए कहाँ से और जाना कहाँ है। दोनों एड्रेस है। अभी आपको यहाँ रजिस्टर लगा दें, आप लोग लिखो कि कहाँ से आए हो, तो क्या लिखोगे?
एड्रेस लिखोगे, और उसके बाद पूछे कि भाई सत्संग के बाद कहाँ जाओगे, तब भी एड्रेस लिखोगे। अब आने का और जाने का एड्रेस आपको पता है तो आप निर्द्वंद हो, आए, सत्संग सुना, लंगर पानी छका और घर को चले गए। कौन रोएगा यहाँ पे? रोता कौन है? जिसे ना आने का पता ना जाने का पता, वो रोएगा। तो साहिब कह रहे कहाँ से आया और कहाँ जाएगा, खबर करो अपने तन की, और सतगुरु मिले तो भेद बताए, खुल जाए अंतर खिड़की। ज्ञान रूपी चक्षु खुल जाएंगे, तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं कहाँ से आया हूं और मैंने जाना कहाँ है। तो साहिब कह रहे हैं मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जाना तुम्हें कहाँ है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। बस इतना ही काम है संतों का, वो तुम्हें एड्रेस देने आते हैं, कोई तुम्हें पहुंचाने नहीं जाता वहां तक, भूल जाओ इस बात को। आप सबको मैसेज आ गया था ना कि भाई इतनी तारीख को इतने बजे मैं आ रहा हूं, एड्रेस पहुंच गया सबके पास? क्या मैं लेने गया किसी को? कोई नहीं गया। क्या मैं छोड़ने जाऊंगा घर पे किसी को? कोई नहीं जाएगा। बस तुम्हारे पास एड्रेस होना चाहिए, तुम खुद पहुंचोगे, और एड्रेस होगा तो तुम खुद जाओगे, बीच में बचोले की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। उसके लिए साहब ने बोला कि लो चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेत उठाए। अब लोहे को चुंबक ने उठाया तो बीच में किसकी जरूरत है? किसी गुरु की जरूरत है क्या? किसी गुरु की जरूरत नहीं है। बस जरूरत क्या है कि ये लोहा जो भटक रहा है इधर इधर इधर, इसको सेंटर में लेके आना है बस। सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर। अब क्या करना है? सूरत बांध स्थिर करो। जब तुम यहाँ पे स्थिर करोगे तब एक डोर आएगी यहाँ से। डोर कौन सी है? वही मकर तार की डोर है, उसी डोर पे आपने चढ़ना है। लोहे को चुंबक जब उठाती है तो बीच में कोई क्या धागा बंधा होता है? बाकी आप कोई भी चीज, बाल्टी को भी उठाना है आपने, कोई सामान उठाना है तो आप धागा बांध के उठाओगे छत पे से, धागा दिखाई देगा। लेकिन चुंबक लोहे को जब उठाती है तो वो भी एक धागे से ही उठाती है, लेकिन वो धागा दिखता नहीं है, उसको कहते हैं चुंबकीय धागा, मैग्नेटिक फील्ड। चुंबक का भी धागा ऐसे बनाया जाता है, डायग्राम जब देखोगे तो पूरे डायग्राम में जब चुंबक पूरा जोर लगाती है तो लोहा अपने आप उठता चला जाता है। अब चुंबक तो हर जगह फिट है, लेकिन तुम्हें धागे का नहीं पता, डोर का नहीं पता। तो साहिब कहते हैं सात दीप नौ खंड में सतगुरु फेंकी डोर, और वापे हंसा ना चढ़े तो क्या सतगुरु का दोष। जब तुम्हें उसका डोर का ज्ञान ही नहीं दिया गुरु ने, तो तुम कैसे पहचानोगे मैं क्या क्या पकड़ के चढ़ूं? तुम्हें कुछ बताया ही नहीं, बस तुम्हें 10वें द्वार का बता दिया, बेटा यहाँ पे ध्यान रखो। उससे क्या होगा? जब तक तुम्हें डोर का नहीं पता लगा कि मैं खेलूंगा, दाव क्या है, असली खेल है दाव। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए शब्द बतावे दाव। यानी कि जैसे किसी सपेरे ने अपने शिष्य को समझाया कि सांप कैसे पकड़ना है, तो वो उसको दाव बताता है। वो बताएगा कि बेटा सांप की पूंछ मत पकड़ना कभी भी, कि तुम सांप की पूंछ पकड़ ली तो वो उल्टा होकर तुम्हें काट लेगा। सांप की कभी कमर मत पकड़ लेना पीछे से, कमर पकड़ ली तब भी काट लेगा अगर बीच में से पकड़ ली। अब क्या करना है? सांप का ध्यान कहीं और करना है और पीछे से उसकी गर्दन दबोच लेनी है। जब तुम उसकी गर्दन दबोच लोगे तो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा लपेटा मार लेगा तुम्हारे हाथ में, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने उसकी मुंडी पकड़ ली। अब वो हिल नहीं सकता, तुम्हें पलट के काट नहीं सकता। ये दाव है, बड़े से बड़ा कोबरा इस दाव में आ गया ना, कुछ नहीं कर सकता हूं। तो ये है दाव। अब हमारा जब काल के साथ जंग होगा, जब हमारी मृत्यु आएगी, काल भगवान आएगा, तो हमारे पास दाव क्या है? अगर हमारे पास दाव है तब तो हम बच गए काल से, नहीं तो क्या होगा? बाकी जीवों की तरह चल गर्भ के अंदर। अब दाव क्या है? काल को पकड़ने का, काल से जीतने का। काल के सिर पे पांव दे सतगुरु के उपदेश। एक बार युद्ध हो रहा था ना दुर्योधन का, किसका? अपना भीम का, और एक और था जो जरासंध। जब उसका मल्ल युद्ध हो रहा था तो अब वो हरा नहीं पा रहा था भीम, उसको कितना ताकतवर भीम, लेकिन फिर भी उसको हरा नहीं पा रहा था। तो कृष्ण जी ने क्या किया? बाहर से
याद नहीं है? दाव बताया उसे, तिनका तोड़ के ऐसे फेंक दिया, ये दाव था। अगर गुरु ने दाव दे दिया तो जीत पक्की है। अब कबीर साहब का एक ही दाव है, वो ये नहीं कहते कि जाओ तुम काल का नाम जपो, जो निरंजन ओंकार, जो वो तुम्हें छोड़ देगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। वो जो काल का नाम जपेगा सबसे पहले उसे ही खाएगा, वो पक्का परमानेंट है उसका ग्राहक। अब साहिब कह रहे काल के सिर पे पांव दे सतगुरु के उपदेश, जो तुम्हें गुरु उपदेश देगा दूसरी दीक्षा में, काल के सिर के ऊपर कैसे पैर रखना है वो बताएगा। और जब आप पैर रख दोगे फिर क्या कहते हैं, साहिब वहां पकड़ के ले चले अपने देश। इसी को धर्मदास जी कहते हैं, मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं नहीं जाता। बाह पकड़ ली यानी मैंने काल के सिर पे जैसे ही पैर रखा, अब गुरु ने मेरी बाह पकड़ ली। गुरु क्या है? शब्द है। बाह पकड़ ली यानी मैंने काल के सिर पे जैसे ही पैर रखा, अब गुरु ने मेरी बाह पकड़ ली। गुरु क्या है? शब्द है। बाह क्या है? मकरतार की डोर है। और धर्मदास क्या है? धर्मदास सूरत है। समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहे। हाँ, बस यही समझना है। जिसने ये समझ लिया उसका बेड़ा पार हो गया, नहीं तो यही रह गए 9 दरवाजों में उलझे। चलो, बाकी सत्संग मैंने कर रखे हैं सारे, YouTube पे सुनो। अब यही विराम देते हैं वाणी को, और दूसरी दीक्षा का करते हैं प्रोग्राम। बाकी लंगर। अच्छा, दूसरी दोबारा कब आओगे साहब? दोबारा जल्दी आएंगे। वैसे तो 1.5 महीने के अंदर वापस आना है। ठीक है, महीने 1.5 महीने का।